हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल है 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो गयासुद्दीन मुहम्मद तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पे है पॉइंट्स हमारा 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। गयासुद्दीन मुहम्मद तुगलक गाजी मलिक के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो गयासुद्दीन था। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला जो सुल्तान था गयासुद्दीन था। ठीक है, किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे। तो निजामुद्दीन औलिया के साथ जो गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले औलिया दिल्ली छोड़ देंगे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूर अस्त। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था। यानी कि सबसे अधिक विद्वान सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत का। तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत का सबसे सर्वाधिक विद्वान था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य, योजना और विशेषता। पहला है राजधानी परिवर्तन, जो कि 1326 ईस्वी से 27 ईस्वी तक है। इसकी विशेषता है तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया, उससे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोआब में कर वृद्धि। यह योजना भी असफल रही क्योंकि 1327 से 28 ईस्वी उस समय वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है 1330 ईस्वी में की गई। इसकी विशेषता थी चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। क्योंकि नियंत्रण सही तरीके से नहीं किया गया, इसलिए यह योजना भी असफल रही। ठीक है, खुरासान का अभियान 1336 से 1337 ईस्वी। खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें वर्ष के अग्रिम वेतन प्रदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कराची अभियान 1337 से 1338 ईस्वी। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य को देखा, जिसमें योजना और उसकी विशेषता को जाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कृषि के विकास हेतु अमीर कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके काल में हुआ। तो सबसे अधिक जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ वह हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट पॉइंट से VBI पॉइंट से ध्यान रखिएगा। इसको क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वाधिक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासनकाल में हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक 1333 ईस्वी में मोरक्को निवासी इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार था इब्न बतूता। BI पॉइंट से ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछता है रेहला नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? इब्न बतूता। रेहला नामक पुस्तक के रचनाकार इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गुंग ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली के उत्सव में, सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? जीन प्रभा सूरी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध जो थे, जो घनिष्ठ थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? तो यह हुआ था सिंध अभियान 1391 ईस्वी के दौरान। ठीक है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, टोपरा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो लाए गए थे। ठीक है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। इम्पोर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक जो था, जो फिरोज शाह तुगलक था। हक-ए-शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? हक-ए-शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक जो था, सुल्तान जो था, जो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग दीवाने बंदगान दासों की देखरेख के लिए, दीवाने इस्तिहाक पेंशन देने के लिए, दीवाने खैराज और सहाय लोगों की मदद के लिए। तो क्या कह रहा है, फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग जो है, जिसमें दीवान ए बंदगान दासों की देखरेख के लिए, दीवान ए इतिहाक पेंशन देने के लिए, और दीवान ए खैराज जो असहाय लोगों की मदद के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिर उद्दीन महमूद जो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक जो नासिर उद्दीन महमूद था। ठीक है, और आज का लास्ट पॉइंट है हमारा, नासिर उद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेना नायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। क्या कह रहा है, नासिर उद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान शासक जो है सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने तुगलक वंश के बारे में आज कंप्लीट किया, जिसका शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक था। और तुगलक वंश से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सभी को यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोग के लिए बेनिफिट साबित होगा। कहीं भी किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है।
तो दोस्तों इसी तरीके से रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AV अकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल AV अकेडमी को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।